हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। आज हमारा एडुटेरिया करंट अफेयर का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम पॉइंट 12 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पॉइंट 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती खोजी गई? कच्छ, गुजरात में। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? एचडीएफसी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वह है उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोमा खोला गया? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। या यूँ आ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में सुर्खियों में सोमा रहा। सोमा क्या है? वो किसी भी चीज़ का नाम दे देगा। याद रखना, सोमा एक अस्पताल है जो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी, तरलीकृत बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र ने किया। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? थोड़ा टफ है, मैं दोबारा याद कर सकते हैं इसे। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? वह है वडोदरा नगर निगम। कौन सा? वडोदरा नगर निगम। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? केरल। ओटीटी किसे कहते हैं? ओवर द टॉप। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या अमेज़ॉन प्राइम, XYZ। उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, या हॉटस्टार। याद रखना, ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? वह है केरल। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? वह है उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? याद रखो, ये भी थोड़ा टफ पड़ रहा है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय बोलते हैं म्यूजियम को। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? पंकज आडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी की रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राजस्थान बना है। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान पाली में इसका उद्घाटन किया गया। ओम आकार का मंदिर है। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश देश कौन बना? निकारागुआ। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल बना है। केरल में दो काम हुए हैं महत्वपूर्ण। एक यह है, मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वो केरल है। और दूसरा क्या है दोस्तों? भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया इसने केरल ने। मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु। इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं ऑपरेशन कामधेनु क्या है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे। याद रखना, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ऑपरेशन है जो पशुओं की तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया।
पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। इससे पहले महाराष्ट्र ने क्या किया था? भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित यानी LNG से चलने वाली किस बस का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है? और दूसरा क्या है? पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ये भी याद रखना। किस राज्य में श्री कालकीधाम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी? वह है संभल जिला, उत्तर प्रदेश। याद रखना। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। स्काई डेक का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु याद रखना इससे? गुजरात। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश बना है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की? कितने? दिल्ली ने। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया गया? गुजरात में। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, शायद इस क्वेश्चन आ सकता है। किस राज्य की विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? गुजरात में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। ये सिर्फ ये भी आ सकता है कि सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर है? वो हैदराबाद में है। असम सरकार ने किस राज्य फल घोषित किया? असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? वो है काजी नेमू को असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। इसका पहला उत्तर भारत का, यानी इसका मतलब और भी है। DNA बैंक उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अब हम पेज पलटते हैं, देखते हैं सारी न्यूज़ क्या है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? दिव्यांग विश्वविद्यालय है, यानी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है पूर्वी भारत की, यानी इसके अलावा और भी है। तो रांची, झारखंड में पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची, झारखंड में की जाएगी। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? ये पालीताना, भावनगर, गुजरात में। ये क्वेश्चन आ सकता है, पालीताना, भावनगर, गुजरात में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम क्या रखा है बदलकर? गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण चंडीगढ़ में किया जाएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आइजोल में। 500 वहाँ है, आइजोल, मिजोरम, यानी नॉर्थ ईस्ट में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं का मकबरा है, नई दिल्ली में। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक म्यूजियम बनाया गया है। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। क्या है? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र जो है चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में किया जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। विश्व की किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उज्जैन में। अब कुछ इंटरनेशनल शुल्कों पर देख लेते हैं, फटाफट 100 न्यूज़ हैं। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? पेरू है। यानी दक्षिण अमेरिका का पहला देश है। इसके अलावा और भी हमारे देश हैं जिन कंट्रीज़ ने हमारा UPI को
अडॉप्ट कर लिया है। भारत का यूपीआई अपनाने वाला साउथ अमेरिका का पहला देश है पेरू। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे धीमा शहर कौन सा है, यानी जहाँ पे कहीं पर जाने में, आवाजाही करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, वो लंदन है। ये याद रखना, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार है ये लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? ये अबू धाबी UAE में किया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक बोलते हैं जो एक ही जेंडर के हों, यानी एक ही सेक्स के हों, वो लोग जो शादी करते हैं तो उन्हें समलैंगिक विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड है। उससे पहले एशिया में ताइवान और नेपाल भी इस विवाह को मान्यता दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है पराग्वे। इससे पहले स्पेन था। गर्भपात का अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस बना है। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई। ऑब्वियसली दुबई ही ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि बाहर से तो लोग आएँ, हमारे यहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। उन्हें ये इन चीज़ों से पैसा कलेक्ट करता है और अपने इकोनॉमी को बूस्ट करता है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है मॉरिशस। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेदर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे शक्तिशाली लेदर है, रोमानिया ने किया। मनोरंजन कैनाबिस भांग, मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? जर्मनी। कैनाबिस भांग है, उसको उपयोग को वैध बनाने वाला, यानी उसने लीगल कर दिया, वो है जर्मनी। कौन से देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभावों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश बना? यानी वहाँ पे बालों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होगा, तो सरकार को ये नौबत आ गई कि उसने एक बिल ही पास कर दिया। फ्रांस। इससे पहले फ्रांस ने कुछ काम किया था दोस्तों, वो है अपने गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल किया फ्रांस ने। और बालों के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए भी इसने एक कानून पारित किया, फ्रांस ने किया है। मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? या उंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा। ये मत कर लेना कि राजस्थान अगर ऑप्शन आए, पोखरा राजस्थान, पोखरा नेपाल, तो याद रखना कि ये पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी है, यानी एक टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब जिद्दा में किया गया। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? यानी पॉइंट निमो जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग जगह है जहाँ आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। तो क्या है? क्रिस ब्राउन है उसका नाम। क्या? क्रिस ब्राउन याद रखना, थोड़ा टफ नाम होते हैं ये। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल, यानी 1 पर्सन 1 फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? चीन ने किया है। चीन इस तरह बहुत ज़्यादा एक हम एक दो इस तरीके से उसकी चलता रहता है चीन का। तो याद रखना, एक व्यक्ति एक फाइल, ये चीन से संबंधित है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ओलेग कोनोनेंको, ये रशिया के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? कि कामी रीता शेरपा ने। वो 30वीं बार चढ़ी है, बहुत बड़ी बात है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मख्तूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल मख्तूम क्या है? तो याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और दुबई में विकसित किया जा रहा है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की?
तो बस दोस्तों जिम्बाब्वे इसका आंसर आएगा।